हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन क्लीपर। दैट मीन्स ये क्लीपर सर्किट जो होगा वो सीरीज और शंट क्लीपर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सीरीज और शंट कॉम्बिनेशन क्लीपर कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्लीपर के लिए सर्किट डायग्राम और इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म दोनों ही ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्लीपर रेजिस्टेंस और उसके साथ सीरीज में भी कनेक्ट होगा और शंट में भी कनेक्ट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस कनेक्ट होगा डायोड डायोड के साथ बैटरी पॉजिटिव बायस, और यहाँ पे एक डायोड अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट होगा, उसके साथ नेगेटिव बायस कनेक्ट होगा। ये दो बैटरी सप्लाई यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो ये डायोड D2 और इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव VV2, ये प्लस माइनस VV1 और डायोड D1 लोड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इनपुट सप्लाई। और इनपुट वेवफॉर्म्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, इस तरह से ड्रॉ होगी इनपुट वेवफॉर्म, और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वेवफॉर्म्स हम देखेंगे कि कैसे आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ होगी। इनपुट और यहाँ प्लस V मैक्सिमम, ये माइनस V मैक्सिमम। अब डायोड की यहाँ पे सर्किट की वर्किंग देखने के लिए हम देखेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल वेवफॉर्म का जब वर्क करेगा तो ये डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा। दैट मींस डायोड D1 विल बी फॉरवर्ड वाइज, डायोड D2 विल बी रिवर्स वाइज। दैट मींस ये ओपन सर्किट होगा, ये कंडक्ट करेगा तो आपको जो वेवफॉर्म्स मिलेगी डायोड D1 के अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप जीरो रहेगा। और उस कंडीशन में कब तक, जब तक VB1 वोल्टेज अप्लाइड है उस समय तक आपको जो वेवफॉर्म्स मिलेगी वो कहां तक मिलेगी, वेवफॉर्म में यहाँ वेवफॉर्म्स डॉटेड लाइन से इनपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ कर रहा हूं, तो T और ये आउटपुट वेवफॉर्म्स। तो यहाँ VB1 तक आपको जो वोल्टेज होगा वो VB1 वोल्टेज तक, VB1 कनेक्टेड है, VB1 वोल्टेज तक ये डायोड रिवर्स वाइस रहेगा। ये डायोड रिवर्स वाइस रहेगा तो लो आउटपुट के अक्रॉस वो वेवफॉर्म मिलेगी जो इनपुट पे अप्लाई की जाएगी। डायोड जब इनपुट वेवफॉर्म्स VB1 से ऊपर पहुंच गया, VB1 से ऊपर पहुंच गया, दैट मीन्स ये डायोड अब फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा, और जब फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो, और टोटल सर्किट का टोटल इस ब्रांच का वोल्टेज VB1। तो यहाँ पे ये यहाँ VB1 तक आपको पूरा वोल्टेज, फिर VB1 वोल्टेज अपीयर होगा। VB1 से जैसे ही आएगा डायोड फिर से रिवर्स वाइस हो जाएगा, और ये नेट करना यहाँ पे वेवफॉर्म्स आउटपुट में ये वेवफॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती है तब ये डायोड रिवर्स वाइस हो जाएगा, ये वाला ब्रांच फंक्शन करना बंद कर देगा, और यहाँ पे ये डायोड फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा, डायोड D2 फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा। लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पे वोल्टेज माइनस VB2 वोल्टेज से ज्यादा नहीं होगा। तो ये तब तक वोल्टेज माइनस VB2 से तक ये आपको आउटपुट वेवफॉर्म्स मिलती रहेगी। जैसे ही VB2 आएगा, ये VB2 के बाद ये पार्ट क्लिप ऑफ हो जाएगा क्योंकि डायोड फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्लिप ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही VB2 से नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट VB2 से नीचे जाएगा, फिर से डायोड के अक्रॉस ये आउटपुट के अक्रॉस आउटपुट इनपुट वेवफॉर्म्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं हम कि जो कॉम्बिनेशन क्लिपर था उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी क्लिप ऑफ हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल भी क्लिप ऑफ हुआ, दोनों हाफ साइकिल क्लिप ऑफ हो गए। इस तरह के
क्लिपर सर्किट को कॉम्बिनेशन क्लिपर के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, फंक्शन समझना होता है उसका कि डायोड्स कैसे फंक्शन करते हैं, उनके साथ बैटरी कैसे फंक्शन करती है। अगर हम ये वाइसिंग नहीं लगाते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इस तरह से पार्ट क्लिप ऑफ होते हैं उसमें, लेकिन यहाँ वाइसिंग लगा के हम फंक्शन को इजीली समझ सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन फंक्शन का कॉम्बिनेशन क्लीपर का फंक्शन था। आपको होप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।